आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपको आज की इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया पिता परमेश्वर की वे लोग आपकी इस सुंदर सुबह को अपने जीवन में पा करके आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं। और विशेष करके इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठकर सर्वप्रथम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, स्तुति दें, आपकी तारीफ करने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और अपनी आशीषों से भरपूर करके लगातार पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुनें और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य करें। और शैतान के हर एक पिता परमेश्वर उन कार्यों को जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने उपद्रव के रूप में इनको दुख दे रखा है, हताश और परेशान कर रखा है, निराशा में डाल रखा है, उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोगों ने पिता आपके अनुग्रह को अपने जीवन में आज की सुबह पाया है और आज की सुबह पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दीजिए और सहायता कीजिए कि आपकी अगुवाई और आपकी सहायता पाकर लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करें और आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परंतु परमेश्वर आप में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसलिए जब परमेश्वर हम में बसा हुआ है, हमारे साथ रहता है, तो लगातार हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को ही अपने जीवन में पुकारें और लगातार हम परमेश्वर की सहायता को पाएंगे और परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और लगातार हमें उन्नति की ओर लेके जाएगा। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को मौका दें कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, हमारे लिए उपाय करे, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले। और जिस रीति से परमेश्वर ने पिछले दिनों में लगातार हमको आशीषित किया है और लगातार आप परमेश्वर की आनंद को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की खुशी को अपने जीवन में पाए हैं और परमेश्वर की महिमा करते चले आए हैं, वैसे आगे भी आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की इच्छा को भी अपने जीवन में जानें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाएं। हम अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा इस बात को जानते हैं कि जब हम पिछले दिनों से परमेश्वर से लिपटे हुए हैं और परमेश्वर को अपनी हर परिस्थिति में पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमें आशीषित करते हैं, लगातार हमें संभालते हैं और हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं। और जिस रीति से हमने पिछले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को पाया है और लगातार हम भविष्य में भी परमेश्वर की आशीषों को पाते रहेंगे और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर परमेश्वर से लिपटे रहना और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। और वैसे ही हम ये चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और लोग परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाला होने पाएं और लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके शैतान के हर एक उत्पात से बचें, शैतान की हर एक चालाकी से बचने वाले हो सकें और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए कि जब हम आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम उससे पहले कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यहेजकेल और उसका 37वां अध्याय और उसके 11 पद से आगे पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पाते हैं, जैसे 11 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस 11वें पद को हमने पढ़ा, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर जिस
सूखी हड्डियों के विषय में जो है अपने दास अपने भविष्यवक्ता यहेजकेल से कह रहा है। दरअसल हम पाते हैं कि जब इन 11 पद के पहले जो है परमेश्वर ने यहेजकेल को एक ऐसी तराई में लेके जाता है जहां पर ऐसा एक गड्ढा होता है जिसमें सूखी हड्डियां भरी पड़ी रहती हैं, और परमेश्वर अपने दास से कहता है कि इन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर। और जब परमेश्वर का दास यहेजकेल उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करता है तो उन सूखी हड्डियों में नसें चढ़ जाती हैं और मांस चढ़ जाता है और उसमें जो है त्वचा ढल जाती हैं। और फिर जब भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणी करता है कि उन पर परमेश्वर की श्वास आ जाए तो वो सारी सूखी हड्डियां फिर जीवित प्राणी बन जाती हैं और अपने अपने स्थानों पर चली जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर जो है वो बताता है कि मेरी प्रजा के लोग जो कहते हैं कि हम तो सूखी हड्डियों के समान हो गए हैं, और वो कहते हैं कि हम सूख गए हैं और अब हम में कोई आशा नहीं रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं और एक प्रकार से मरे समान हो चुके हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे इन प्रिय लोगों से बोल कि वो लोग फिर से जी उठेंगे, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है और वे यहोवा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। और जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। और यहाँ पर इसीलिए कि जब परमेश्वर की प्रजा के लोग, इजरायली लोग जब ऐसा कहते हैं कि अब तो हम में कोई आशा नहीं है, हम तो मरे समान हो चुके हैं, हम कट चुके हैं, हम जो है बिल्कुल सूखी हड्डियों के समान हो चुके हैं, तब परमेश्वर अपने दास यहेजकेल से कहता है कि भविष्यवाणी करके उनसे बोल कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो जब तुम अपने आप को मरे हुए के समान समझते हो और तुमको लगता है कि अब हम तो कब्र में चले गए हैं, तो मैं तुम्हारी कब्रों से तुमको निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा, ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। और 13वां पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं लिखा हुआ है, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और वो अपनी प्रजा को बोलता है कि मैं तुमको, यदि तुम समझते हो कि मरे हुओं के समान हो गए हो, कट गए हो और तुम में अब कोई आशा नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही, तुम में कोई जीवन नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं वो सामर्थी परमेश्वर हूं कि तुमको तुम्हारी उन कब्रों से निकाल करके तुमको जो है इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा और फिर तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और जब हम 14 पद को पढ़ते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में इस बात को जाने कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर की निकटता में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर से लिपट जाते हैं, जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर पे अपनी सारी उम्मीद लगा के रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि तुम जब अपने को आपको मरे हुए के समान समझते हो, तो मैं तुमको तुम्हारी कब्र में से निकाल करके तुम्हें तुम्हारे स्थान में बसा करके तुमको आशीषित करूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और जब परमेश्वर जो वास्तव में मुर्दे होते हैं, जो वास्तव में मरे हुए होते हैं, उनको जिंदा कर सकता है, जब वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, तो हम जो अपने आप में जो है जीते जी जो है मरे हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, तो परमेश्वर क्यों हमें नहीं जिलाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने वायदे के मुताबिक वास्तव में हम में अपना आत्मा को उंडेल दिया है, और आज हम परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाएं और हम इस रीति से परमेश्वर को जान पाए हैं कि यहोवा परमेश्वर जो महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, उसने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला है और हमें बचाया है और हमें नई आशा दिया है और हमें नया जीवन दिया है, और लगातार वो हमारे साथ रहता है, हमें बसा हुआ है और हमारी देह को अपना मंदिर बना लिया है। इसीलिए हमें किसी रीति से डरने, घबराने की, चिंता करने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखने की जरूरत है, ताकि हम उसकी आशीषों को पाकर उसकी महिमा निरंतर करने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा
करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर हमें संभाला है, और जब हमने अपनी नजरें आप पर लगाए हैं तो आपने पिता परमेश्वर निरंतर अपनी सहायता के द्वारा हमारी अगुवाई किया, मदद किया और हमें संभाला, और शैतान के हर कार्यों से पिता परमेश्वर हमें छुटकारा दे करके लगातार पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित किया और हमारी सहायता किया कि हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और हम पिता परमेश्वर फिर से इस सुंदर सुबह में आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता कर रहे हैं और प्रार्थना को सुन करके पिता परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने नाना प्रकार के परेशानियों को और पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंताओं को, फिक्र को और प्रभु जी दुखों को, कष्टों को, मुसीबतों को लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में अपने प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए पिता परमेश्वर, और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं। और जिस रीति से आप पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो सूखी हड्डियों को फिर से जिंदा कर सकते हैं, उनमें जान डाल सकते हैं, उनमें मांस और लहू प्रभु जी आप चढ़ा सकते हैं, आप उनमें पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको जीवित करके पिता परमेश्वर फिर से आशीषित करते हैं। तो आप तो पिता हम जीवित लोगों को, हम लोग जो पिता परमेश्वर बस अपने जीवन में शैतान की ओर से कुछ उपद्रवों की वजह से परेशान है, हताश है, निराश है, चिंता में है, आप हमारे लिए क्यों ना उपाय नहीं करेंगे। हम पिता आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जितनी भी असफलता शैतान ने लाया है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी असफलता इनके जीवन से पूर्ण रूप से दूर होने पाए और आपकी अद्भुत आशीषों को, आपकी सफलता को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं। पिता परमेश्वर जब आज तक आपने अपने प्रिय लोगों को संभाला है, जबकि शैतान हमेशा पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन आज पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आप एक बड़ा चमत्कार अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए और शैतान की हर एक चालाकी को, शैतान के हर एक फंदे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नष्ट करके आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं और आप ही को पुकारने वाले होने पाएं और आप ही की सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और सहायता के द्वारा लगातार आपकी उन्नति को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। महान प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सारी चिंता को, सारी समस्याओं को, सारे दुखों को, सारे कष्टों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। यहाँ तक कि जो समस्या के साथ जो बीमारियों को भी शैतान ने इनके जीवन में लाया है, इनके परिवार के लोगों के जीवन में लाया है, उन सारी बीमारियों को भी पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से, अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार के हर एक लोगों के शरीर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और अपना एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके लगातार सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में आपके अद्भुत चमत्कार को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी सहायता किया, हमको पिता परमेश्वर आपने उत्तर दिया, हमको आशीषित किया और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया और हमारे जीवन के उन सारी बातों को जो शैतान ने हमारे जीवन को प्रभु जी हलाकान मचा रखा था और हमारे जीवन में परेशानी, चिंता, फिक्र और समस्याओं को लेकर आया था, उन सारी बातों को आपने पिता परमेश्वर हमसे दूर किया है और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।